राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामिस्ट्री में आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन। आज इस वीडियो के अंतर्गत चंद्र पर बनने वाले 2 लकीस्ट साइनों की चर्चा करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे इनका, और उसके बाद कौन सा साइन श्रेष्ठ है उसके बारे में जानेंगे। विभिन्न फॉर्मेशंस पर इस दोनों साइनों का क्या प्रभाव देखा जाता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं चंद्र के पर्वत को। ये जो आपको माउंट दिखाई दे रहा है, ये हाथ में चंद्र का पर्वत रहता है। चंद्र का माउंट व्यक्ति के मन का कारक ग्रह माना जाता है। चंद्र अगर पॉजिटिव है तो जीवन में व्यक्ति का जो मन रहता है वह खुश रहता है। जीवन में पॉजिटिविटी को ये दर्शाता है। किसी भी फील्ड में व्यक्ति है उसे सफलता मिल रही है, पारिवारिक सुख उसके जीवन में है, ये उस चीज़ की तरफ इशारा संकेत करता हुआ दिखाई देता है। जब भी आपको माउंट दबा हुआ दिखाई दे, अगर शुक्र से अधिक उठा हुआ दिखाई दे तो भी ये डिस्टर्ब माना जाता है। अगर इस पर इस प्रकार से गहरी रेखाएं चल रही हैं तो ये डिस्टर्ब माना जाएगा। किसी भी रूप में इस पर दाग धब्बे आए हुए हैं, डॉट आए हुए हैं, और कोई भी नेगेटिव साइन है जैसे कि क्रॉस बना हुआ है, ये रेखाएं आई हुई हैं, लहकती राहु रेखाएं आई हुई हैं, इस पर आपको बिंदु वगैरह, ब्लैक मोल वगैरह दिखाई दे रहा है तो भी ये डिस्टर्ब माना जाएगा। अब बात करते हैं उन दोनों लकीस्ट साइनों की। तो देखिए सबसे पहले यहाँ बात करेंगे त्रिभुज साइन की। ये एक पॉजिटिव साइन हमारे हाथ में माना जाता है। ये कहीं भी हाथ में बने, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी को दर्शाएगा। जिस रेखा पे बनेगा, जिस माउंट पे बनेगा, संबंधित ग्रह के शुभ कारकों में ये वृद्धि करेगा। अब बात करते हैं, जब चंद्र पर ये फॉर्मेशन आपको त्रिभुज की अगर बनती हुई दिखाई देती है तो ये आपको अपने क्षेत्र विशेष में सफलता को दर्शाता है। मान लीजिए ये यहाँ पर चलने वाली रेखा पर बन जाए, यहाँ भी इसके 2 फल देखने को मिलेंगे। एक तो ये टैलेंट को दर्शाएगी कि कोई ना कोई व्यक्ति के अंदर टैलेंट है और उस टैलेंट द्वारा उसे अपनी फील्ड में सफलता, उस टैलेंट द्वारा उसे सफलता ये दिलाएगी। सेकंड, अगर ये इसी रेखा पर आ जाए तो ये आपको विदेश यात्राओं से सफलताएं, धन लाभ, वो विदेश यात्राएं, आपका घर से दूर जाकर धन अर्निंग करने का जो सपना है उसमें ये पॉजिटिविटी लाती है। विदेश ऐसी रेखाओं से फलता है। तो यहाँ इसकी जो फल है वो इस प्रकार से देखा जाएगा। अब अगर आप यहाँ चतुर्भुज को देखें इन रेखाओं पर, तो देखिए ये आपके हाथ में यात्रा रेखा, मानिए आप इसको यात्रा रेखा भी हो सकती है। ये आपके हाथ में टैलेंट रेखा भी हो सकती है। अगर ये रेखा गहरी हो रही थी और यहाँ ये एक फॉर्मेशन बनी हुई है इसके टच होते हुए, तो ये इसके दोष का निवारण करेगी। ये यहाँ भी अगर आ गया तो भी इस आपके जो टैलेंट में दिक्कतें आ रही थी, आप अपने टैलेंट को कहीं ना कहीं उसको समाज में आगे करना चाह रहे थे, नेम फेम चाहते थे, प्रसिद्धि चाहते थे, तो उसमें कोई ना कोई आपको रुकावट आ रही थी। तो ये यहाँ भी अगर बनता है तो इसमें ये पॉजिटिविटी लाएगा। इसके साथ यात्राओं में अगर आपको दिक्कत आ रही थी, आपके वीज़ा वगैरह अप्लाई करने में आपको कोई ना कोई दिक्कत हो रही थी, तो उसको भी ये यहाँ सपोर्ट करता हुआ देखा जाएगा। जबकि ट्रायंगल यहाँ सिर्फ आपको तरक्की दिलाता, और ये यहाँ आपको तरक्की भी दिलाएगा और इनके दोषों का निवारण भी यहाँ ये हाथ में करेगा।
अब बात करते हैं, जब भी चतुर्भुज आपके चंद्र पर बन जाए, मान लीजिए ये किसी रेखा पे नहीं है और ये आपके चंद्र पर्वत पर कहीं भी अगर ये बन जाए, स्वतंत्र रूप से बन जाए, तो ये इसका जो प्रभाव जीवन में देखा जाएगा, अगर स्ट्रॉन्ग चंद्र पर स्क्वायर साइन बनता है तो ये आपके चंद्र के कारकों में वृद्धि कर देगा। जैसे कि चंद्र को स्त्री ग्रह कहा जाता है, चंद्र को चर ग्रह कहा जाता है, तो आपकी यात्राओं में वृद्धि करेगा, यात्राओं के सुख देगा। प्रेम प्रसंगों में अगर आप जाते हो तो यहाँ से भी ये पॉजिटिविटी लाएगा। शादी की अगर बात करें, मैरिड लाइफ की अगर बात करें, तो उसे भी ये चंद्र पर सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। गुरु का स्क्वायर जैसे आपके दाम्पत्य जीवन को बचाएगा, यहाँ भी ये उसे सपोर्ट करेगा अगर आप प्रेम प्रसंगों में जाते हो उस स्थिति में। अब देखिए, अगर सेंटर में ये है और माउंट आपका डिस्टर्ब है, तो माउंट डिस्टर्ब जब रहता है तो ये शिक्षा में कमी करेगा, मानसिक परेशानियां बढ़ाएगा, वाणी दोष लाएगा, और यहाँ तक देखा जाए विल पावर भी कमज़ोर करेगा। थोड़ा पेट का जो डाइजेशन पावर जिसे कहते हैं वह भी ये कमज़ोर, चंद्र अगर वीक रहता है तो ये कमज़ोर करने वाला देखा जाता है। अगर यहाँ कमज़ोर माउंट पर ये स्क्वायर बन जाएगा तो इन सब चीज़ों से पॉजिटिविटी जीवन में लाएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना, मेडिसिन वगैरह का बिजनेस करना, अगर उस फील्ड में कोई व्यक्ति है और नेगेटिव चंद्र है और स्क्वायर आ रहा है तो वहाँ ये उस व्यक्ति को पॉजिटिविटी देने का कार्य करेगा। इसके विपरीत अगर यहाँ सेंटर में मान लीजिए ये त्रिभुज आया हुआ है किसी भी व्यक्ति के, किसी रेखा को इसने टच नहीं किया, यह आपके चंद्र पर स्वतंत्र रूप से बना हुआ है, तो ये आपकी जो टैलेंट रहता है उसको भी निखारेगा। आपकी जो वाणी रहेगी उसे ये प्रभावशाली बना देगा। अच्छा कवि, अच्छा साहित्यकार व्यक्ति बनता है, लिखने का उसके अंदर हुनर रहता है, टैलेंट रहता है। इसके साथ ही ये लोग धन अर्निंग भी करते हैं। नेम फेम प्रसिद्धि का कारक तो ये हाथ में बनेगा, पॉजिटिविटी जीवन में लाएगा, लेकिन ये प्रसिद्धि का कारक भी बनेगा। लेकिन इनका अगर यहाँ अंतर देखा जाए तो ये पॉजिटिविटी लाएगा, किसी प्रकार से नेगेटिविटी को दूर नहीं करेगा, और अगर स्क्वायर की बात करें तो ये नेगेटिविटी को दूर करते हुए जीवन में पॉजिटिविटी लाएगा। मान लीजिए यहाँ पर किसी के ये गहरी रेखा चल रही है, ये रेखाएं चल रही हैं जो व्यक्ति के जीवन में आदतों को बताती है। अगर ये रेखाएं गहरी हो जाएं तो देखा जाता है बेवजह बोलना, बड़बड़ाना जैसी आदतें, या फिर कोई भी ऐसी आदत जिसे व्यक्ति जीवन में बार बार दोहराने की कोशिश करता है। अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है, तो यहाँ पर ये नेगेटिविटी हाथ में आई हुई है। और अगर स्क्वायर फिर यहाँ बनता है इस रेखा के टच होते हुए या फिर आपके चंद्र पर, तो इन सब नेगेटिविटियों को ये यहाँ दूर करने का कार्य करेगा। मान लीजिए यहाँ आपके हाथ में एक रेखा ये चल रही थी और इस पर ये डिस्टरबेंस आया हुआ है, ये बना हुआ है, ये आपकी हेल्थ प्रॉब्लम को बताता है। अगर यहाँ पर ये एक फॉर्मेशन आपके हाथ में बन जाए तो ये स्क्वायर साइन आपको जो स्वास्थ्य खराब होना था, जिससे आपको हानि होनी थी, उस हानि से ये बचाएगा। विदेश यात्राएं भी होती रहेंगी और इससे होने वाले नुकसान से भी ये आपको बचाएगा। तो इसे आप सदैव त्रिभुज से श्रेष्ठ माने। अच्छा फल तो देता ही है, साथ ही उस रेखा से, जिस रेखा को ये टच करता है, उसके नेगेटिव प्रभाव को भी कम कर देता है। मान लीजिए इसी रेखा पर एक
ये गहरा डॉट आया हुआ है। ये देखिए इस प्रकार से ये एक फॉर्मेशन थी, यहाँ ये डॉट आया हुआ है, इसी रेखा पे एक डॉट आया हुआ है और इसी रेखा पे ये एक पॉजिटिविटी का साइन है। ये जो डॉट आया हुआ है ये लॉस का है। आपकी विदेश यात्राओं द्वारा आपको मेजर दिक्कतें होने वाली हैं। अगर ये यहाँ पर ट्रायंगल जो बना हुआ है वो इसके नेगेटिव प्रभाव को दूर नहीं कर सकता, ये तो आपको इस समय पीरियड नुकसान करवाएगा ही। तो इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। लेकिन यही अगर आप देखें और अगर ये इस प्रकार से ये फॉर्मेशन बन जाए तो इस नुकसान से बचाने का कार्य ये करेगा, आपको बेनिफिट पहुंचाएगा और इससे होने वाले नुकसान से भी ये आपको बचाने का कार्य करेगा। मान लीजिए ये ट्रायंगल आपकी किसी भी व्यक्ति के मन अस्थिर रहता है, उसका मेडिटेशन वगैरह में ध्यान नहीं लगता, काफ़ी परेशान मानसिक तौर पर वह व्यक्ति जीवन में चल रहा है, किसी भी कार्य को परफेक्ट तरीके से जीवन में वह नहीं कर पा रहा, कुछ ना कुछ दिक्कतें उसे जीवन में चल रही हैं। चंद्र उसका डिस्टर्ब है, लेकिन यहाँ अगर ये बन गया तो ये आपको आपकी जो अपनी फील्ड रहती है वहाँ सफलता दिला देगा। जैसे तैसे करके व्यक्ति अपनी जो वर्किंग फील्ड रहती है वहाँ ये सक्सेस हो जाएगा। मन अस्थिर है, जीवन में खुशियों की कमी है, लेकिन ये साइन यहाँ व्यक्ति को उस क्षेत्र विशेष में सफलता दिला देगा जहाँ पर व्यक्ति कार्य कर रहा है। लेकिन अगर चंद्र पूर्ण रूप से नेगेटिव है या कुछ भी ऐसी फॉर्मेशंस इस पर बन रही है नेगेटिव, और वहाँ अगर ये आपकी एक फॉर्मेशन बन जाएगी तो निश्चित ही ये आपको आपके चंद्र पर जो नेगेटिविटी है उसको दूर करेगी। तो श्रेष्ठ अगर साइन की बात की जाए तो हाथ में त्रिभुज से स्क्वायर अच्छा रहता है, चतुर्भुज अच्छा रहता है, ये सफलता दिलाता है, बचाव करता है, प्रोग्रेस को बचाता है, जीवन में किसी भी गलत अगर होने वाला है उससे ये व्यक्ति को बचाकर रखता है, इसलिए इसे हाथ में रक्षा कवच कहा जाता है। ये भी पॉजिटिव ही साइन हाथ में लगभग माना जाता है, लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये देखिए ये यहाँ अच्छा नहीं माना जाता। अगर आपकी पूर्ण जीवन रेखा पर ये अगर आ जाए तो फिर इसे मेजर लॉस वाला यहाँ पर माना जाएगा। जीवन रेखा पर स्क्वायर टूटी हुई रेखा पर बने तभी इसे अच्छा माना जाता है और ये उस समय उस व्यक्ति की हेल्प करने के लिए आता है। किसी भी रूप में उस व्यक्ति को उस समय मेजर दिक्कतें आएंगी और ये अगर बना है तो वज्र कवच का कार्य यहाँ करेगा। अगर ऐसा स्क्वायर यहाँ बना है तो ये फंसाने का कार्य व्यक्ति को करेगा, नुकसान देगा। चंद्र पर अगर इन रेखाओं की बात की जाए, देखिए ये यहाँ से इस प्रकार से ऊर्ध्व रेखाएं रहती हैं जिन्हें इमेजिनेशन की रेखाएं, पॉजिटिविटी की रेखाएं, जीवन में तरक्की की रेखाएं कहा जाता है। ये रेखाओं पर भी ये बन जाए तो जीवन में आपके अंदर जो कल्पना शक्ति रहती है, इमेजिनेशन पावर रहता है, वह बढ़ जाता है। ये भी यहाँ जीवन में तरक्की की कारक मानी जाएंगी। चंद्र से रिलेटेड जब आप व्यवसाय करोगे तो वहाँ भी ये पॉजिटिविटी जीवन में लाएंगी। ये रेखाएं आपके अंदर मेडिटेशन पावर को बढ़ाने वाले भी रहती हैं। शोध कार्यों की तरफ भी ये रुझान लाती हैं, परमार्थ की तरफ भी व्यक्ति को लेकर
जाती हैं। अगर इन रेखाओं में दोष है, ये जो अच्छी अच्छी रेखाएं चलती हैं, अगर इन रेखाओं में दोष आया हुआ है तो ये ट्रायंगल यहाँ सिर्फ अच्छी रेखाओं पर अगर अच्छी फॉर्मेशन में बना हुआ है तो ये तरक्की को दर्शाएगा। लेकिन ये रेखाएं अगर फैली हुई हैं या इस पर बनने वाली ये फॉर्मेशन फैली हुई है तो ये यहाँ बीच बचाव का कार्य नहीं करता। सिर्फ यहाँ ये चतुर्भुज ही पॉजिटिविटी इस प्रकार की देता है। इसके अलावा वज्र कवच की अगर बात करें तो ये कब नुकसान व्यक्ति को देता है। मान लीजिए किसी भी अच्छी रेखा पर, ये मान लीजिए ये आपकी यात्रा रेखा है, इस पे ये बना हुआ है, ये पॉजिटिविटी के लिए आया है। अगर ये डिस्टर्ब हो गया, किसी भी रेखा पे ये बन सकता है, अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो मान लीजिए आपको उस चीज़ से नुकसान ये निश्चित करवाएगा। अगर इसमें डॉट आ गए, ये रेखाएं चल दी, ये देखिए इस प्रकार से, तो फिर इसका जो महत्व था वो हाथ में आपके चंद्र पर्वत पर कम हो जाएगा। अगर ये इस प्रकार से बनता हुआ आपको दिखाई दे और इसमें ये देखिए ये फॉर्मेशन बन जाए, किसी भी रूप में आपका जो चतुर्भुज है ये डिस्टर्ब हो जाए, आपको गले के रोग भी ये देगा। जो कार्य हाथ में नेगेटिव बुध करेगा वह कार्य आपका चंद्र पर बनने वाला नेगेटिव स्क्वायर भी करेगा। स्क्वायर जिस रेखा पर बनेगा, डिस्टर्ब बनेगा, फिर आप उससे संबंधित नेगेटिविटी को समझें। अगर आपकी ये मान लीजिए इस समय ये एक रेखा चल रही थी आपके हाथ में, तो ये यहाँ अगर ये बना हुआ है तो ये समय पीरियड आपका ये ख़राब कर देगा, यहाँ आपको ये दिक्कतें आएंगी। इस समय आपको तरक्की हाथ में नहीं मिलेगी और जिस रेखा पर ये बनेगा वहाँ से आपको नेगेटिव फल देखने को मिलेगा। और अगर त्रिभुज चतुर्भुज दोनों के महत्व को समझा जाए, दोनों पॉजिटिव साइन रहते हैं, लेकिन अधिक महत्व समुद्र शास्त्र में चतुर्भुज को दिया जाता है क्योंकि ये बचाव का कार्य करता है। जितनी भी नेगेटिविटी इस माउंट पर है उन सभी से व्यक्ति को बचाता है। लेकिन जब ये स्वयं डिस्टर्ब होता है तो फिर ये नुकसान भी व्यक्ति के को जीवन में देता है, फिर लॉस का कारक भी ये हाथ में माना जाता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन चंद्र पर्वत पर बनने वाले त्रिभुज और चतुर्भुज साइन से संबंधित। धन्यवाद।